और अब बड़ी खबर मुंबई से। सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। सलमान के घर के पास सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी के मद्देनजर अब सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सलमान खान को भी बिश्नोई गैंग से धमकी मिल चुकी है। और लेकिन अब कोई भी कोताही बरतने के मूड में पुलिस नजर नहीं आ रही है। सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कड़ा पहरा सलमान खान के घर के बाहर इस वक्त नजर आ रहा है। सलमान खान के घर के पास में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इससे पहले भी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से अब सुरक्षा में और इजाफा कर दिया गया है। सिद्दीकी हत्याकांड के बाद ही यह फैसला लिया गया कि सलमान खान के घर बांद्रा स्थित सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके बाहर अब सुरक्षा का कड़ा पहरा है। सलमान खान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बाबा सिद्दीकी भी सलमान खान के करीबी माने जाते थे। उन्हें निशाने पर लिया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से और लगातार सलमान खान को धमकियां भी दी गई। इससे पहले सलमान खान के घर भी फायरिंग की गई थी सलमान खान के घर के बाहर, लेकिन अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास का जितना भी इलाका है वहां पर भारी सुरक्षा बल अब नजर आ रहे हैं। ये मुंबई से अब बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हमेशा से सलमान खान रहे हैं और लगातार बार बार धमकियां भी मिलती रही है, फायरिंग भी की गई। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। ये और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अंकुर, सुरक्षा तो पहले भी बढ़ाई गई थी, अभी आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर? 22+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले ही मिली हुई है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने जो देखा है उनके घर के बाहर महिला सुरक्षा अधिकारी जो कर्मी हैं उनको भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। जाहिर तौर पर सिर्फ सलमान खान नहीं, अब उनके परिवार को लेकर जो सिक्योरिटी का थ्रेट है वो अब बहुत बढ़ गया है, इसीलिए अब ये कदम उठाया गया है। दूसरा, जो पहले रैंडम कोई भी आदमी आता था, चूंकि सलमान सेलिब्रिटी है, उनके घर के बाहर आके फोटो खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना, वो जो ट्रेंड था वो फिलहाल फॉर सडन पीरियड उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। उसको किसी भी व्यक्ति को वहां पे उनके घर के बाहर रुकने नहीं दिया जा रहा है। कोई वहां पे खड़े होकर अपने सेल्फी नहीं खिंचवा सकता है, क्योंकि ये सब क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ है बाबा सिद्दीकी के ऊपर, भीड़ में एकदम भीड़ का सहारा लेकर एकदम जो अटैक किया गया, वो नहीं चाहती है मुंबई पुलिस की वो चीज जो दोबारा कहीं ना कहीं सामने आए। और इन पॉसिबल थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अंकुर, कल जब बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए सलमान खान उनके घर पहुंचे थे, तब वहां पर भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। तो क्या सलमान खान के किसी मूवमेंट पर भी, आने जाने पर भी ये सुरक्षा का जो घेरा है उनके साथ ही रहेगा, या उनके आने जाने पर भी फिलहाल फौरी तौर पर कोई रोक लगाई गई है, जैसे गैलेक्सी अपार्टमेंट में आने वालों पर रोक लगाई गई है? देखिए, 24 घंटे सलमान खान सुरक्षा घेरे में रहेंगी। मुंबई पुलिस ये मेक श्योर करना चाहती है। उस गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के परिवार ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जरूरत नहीं हो तो मिलने के लिए अभी फिलहाल आप घर पे ना आए। जाहिर तौर पर जिस तरह की हालात हैं उनको ध्यान में, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ये अपील लोगों से की गई है, जो कि उनके रिलेटिव हैं या उनके दोस्त हैं, उनको अभी फिलहाल अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि अभी आप फिलहाल घर पे ना आए मिलने के लिए। और जो बाहर से आता है, जो रैंडम क्राउड आता है या जो बाहर मुंबई घूमने आता है, वो कई बार आकर यहाँ पे सलमान खान के घर के बाहर आकर सेल्फी खिंचवाता था, फोटो खिंचवाता था। बिल्कुल, सलमान खान की सुरक्षा को लेकर अब बेहद गंभीर है पुलिस प्रशासन और इसी के मद्देनजर पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए। पहले धमकी देके मार दिया गया। यहाँ असली सवाल उठता है कि क्या सरकार सक्षम है, क्या होम मिनिस्टर सक्षम हैं, इस लायक हैं, क्या उनको पद पे रहना चाहिए? सवाल ये है कि सुपारी किसने दी, वो मास्टरमाइंड कौन है, आखिर वो कब पकड़ा जाएगा? वो लोग जिनको कहा जा रहा है कि सुपारी किलर हैं, 50-50 हज़ार रुपये लेके हत्या कर दी। इतनी बड़ी घटना है जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पे बड़ा सवालिया निशान है, उस पे महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? एकनाथ शिंदे जी, आपने महाराष्ट्र को बिल्कुल सोमालिया बना दिया है। जो चाह रहा है, जहां चाह रहा है और जैसे चाह रहा है गोली चला दे रहा है। आपकी अनैतिक सरकार है। आप इस तरीके की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके 2 खंबे ऑलरेडी आपसे कटे हुए हैं। आप अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, चूंकि कुर्सी में 2 पाए नहीं हैं। इसकी वजह से आप
अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शूटर्स पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं वो बहराइच कैथल से जुड़े हुए हैं। 2 आरोपी बहराइच के रहने वाले, एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। ये उनके घर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला घर जो है वो शूटर शिवा का घर है, दूसरा शूटर गुरमैल का घर है जिसे 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, और तीसरा शूटर है धर्मराज जिसकी उम्र को लेकर संशय है क्योंकि वो खुद को नाबालिग बता रहा है लेकिन आधार कार्ड में 21 साल उसकी उम्र दिखाई गई है। तो ये तीनों आरोपियों के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 आरोपी बहराइच से है और 1 आरोपी हरियाणा के कैथल से है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है, जीशान अख्तर उसका नाम है, और अब उसकी भी तलाश तेज की जा रही है। शिवा की भी तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बताए जा रहे हैं जहां पर बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया और ये उनके घर की तस्वीरें हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि मुंबई फिर से क्राइम हब बनती जा रही है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है, उनको मारा जाता है, तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई, शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई का देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा क्या। और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के मूलतः निवासी रहे। बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष की ओर से सरकार पर जोरदार हमला हो रहा है। एनसीपी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यह जबरन वसूली हत्या है। वहीं सरकार में मंत्री दीपक केसकर ने कहा कि जांच की जा रही है। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया, हर किसी को हक है कैसे पार्टी में, लेकिन किसी की जान नहीं जानती। उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया, हर किसी को हक है कैसे पार्टी में, लेकिन किसी की जान नहीं जानती। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुंबई में जंगल राज चल रहा है, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं सरकार का दावा है कि पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है
महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है, और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के लेने के बाद सलमान के दोस्तों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह सलमान खान से करीबी होना बताया जा रहा है। इसलिए हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली जो पोस्ट वायरल हो रही है, उसकी एक लाइन से सलमान के करीबियों की नींद उड़ गई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस की धमकी कितनी सीरियस है? क्या लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान के कई दोस्त और करीबी हैं? कितनी गंभीर है ये धमकी और क्या कहती है इस गैंगस्टर की हिस्ट्री? देखिए इस रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह पोस्ट लॉरेंस गैंग की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक टाइम में मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इस पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की वजह बताई। मर्डर की जिम्मेदारी लेने के साथ ही एक और बात लिखी गई है, जिसने अब सलमान खान के करीबियों की रातों की नींद उड़ा दी है। वायरल पोस्ट में लिखा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमलों के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से ऐसे पोस्ट किए जाने का पैटर्न है। इस तरह की पोस्ट में हमले से रिलेटेड जानकारी और वजह बताई जाती है। पिछले महीने एपी ढिल्लो के घर कनाडा में जब फायरिंग हुई थी, तब भी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदरा की तरफ से ऐसे पोस्ट किया गया था और हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। दरअसल पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो ने लॉरेंस गैंग की धमकी को हल्के में लिया और 9 अगस्त को सलमान खान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज कर दिया कि उसके दुश्मन का दोस्त उसकी धमकी को इतने हल्के में ले रहा है। फिर लॉरेंस ने अपना गैंग एक्टिव किया और 2 सितंबर की रात कनाडा में पंजाबी सिंगर के घर फायरिंग करवा दी। एपी ढिल्लो के घर फायरिंग के बाद पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया था कि सलमान खान के साथ गाना बनाया, इसीलिए फायरिंग की गई और साथ ही आगे औकात में रहने की धमकी दी गई। सितंबर में ढिल्लो के घर फायरिंग हुई, लेकिन उससे पहले ही सलमान को मारने की कोशिश की गई थी। 2 बाइक सवारों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग किया था। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। पहले धमकी और फिर हमला, और उसके बाद जिस तरह से पोस्ट करके लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है, उससे सलमान के दोस्तों और उसके साथ काम करने वाले काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि सलमान के साथ काम करने वाला और उसके करीबी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। फिलहाल पुलिस इस हमले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन हत्या के बाद से ही बॉलीवुड और सलमान खान के करीबियों में पूरी तरह से डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।